नमस्कार। चौपाल संध्या के इस अंक में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। किसान साथियों, मुख्यतया सब्जी की खेती में नर्सरी प्रबंधन गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने का आधार है। कुशलतापूर्वक स्वस्थ नर्सरी तैयार करने में बीज चयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बारे में हम लोग पिछले अंक में चर्चा कर चुके हैं। किसान साथियों, स्वस्थ नर्सरी प्रबंधन उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के सावधानी पूर्वक चयन के साथ ही शुरू होता है। इसलिए आवश्यक है कि एक अच्छा अंकुरण दर, आनुवांशिक शुद्धता के साथ विश्वसनीय स्रोतों से ही प्रमाणित बीजों का चयन किया जाना चाहिए। बुआई से पहले बीज उपचार बीज शक्ति को बढ़ाने, बीज से उत्पन्न बीमारियों को नियंत्रित करने और समान अंकुरण को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि बुआई से पहले बीज प्राइमिंग, गर्म जल उपचार या जैव कीटनाशक उपचार जैसे पद्धतियों से चयनित बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। इसके अलावा सफल अंकुरण और पौधों के रोपण के प्रारंभिक विकास के लिए एक अच्छी तरह से तैयार बीज बेड भी अति आवश्यक है। बीज बेड तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी को खरपतवार से मुक्त और ठीक तरह से स्तरित किया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि बीज बेड जहां तैयार किया जा रहा है उस मिट्टी में अच्छी पानी होल्डिंग क्षमता है। यदि आवश्यक हो तो मिट्टी के संशोधन के माध्यम से पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ और संतुलित पोषक तत्वों का मिट्टी में मिलाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब बुआई और प्रत्यारोपण के लिए प्रत्यक्ष बीजिंग या प्रत्यारोपण जैसे उपयुक्त बुआई विधि का चयन मौजूदा जलवायु और जल उपलब्धता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। फसल को अनुकूलित करने और नुकसान को कम करने के लिए सही समय पर बुआई या प्रत्यारोपण किया जाना अति आवश्यक होगा। एक स्वस्थ नर्सरी में उचित नमी और आवश्यकता पड़ने पर जल स्तर को बनाए रखने के लिए उचित सिंचाई संसाधन फसलों के रोपण के स्वस्थ विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए नियमित निगरानी रखें और समय पर पानी तथा साथ में पानी के तनाव या अत्यधिक जलरोधक को रोकने में मदद करें। कार्बनिक या अकार्बनिक उर्वरकों के प्रयोग के माध्यम से पर्याप्त पोषक तत्व प्रबंधन करने से पौधों को संतुलित पोषण मिलता है और उनका इष्टतम विकास सुनिश्चित होता है। प्रतिस्पर्धा और कीटों द्वारा क्षति से नर्सरी की रक्षा के लिए प्रभावी खरपतवार और कीट प्रबंधन रणनीतियां अति आवश्यक हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए मैनुअल या यांत्रिक तरीकों को अपनाएं। इसके अलावा मल्चिंग या हर्बाइडिस प्रयोग के माध्यम से भी खरपतवार प्रबंधन किया जा सकता है। कीटों को नियंत्रित करने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम प्रथाओं में जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा अन्य सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। इस तरह से कुशल नर्सरी प्रबंधन करने से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अपने सुझावों से हमें अवगत कराइएगा। आप सभी के लिए हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।